नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में कि ये नदी कहां से इसका उद्गम स्थान है, कहां से इसका ओरिजिन होता है, किस किस देश में ये बहती है और कहां पर ये समुद्र में मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, जो हिमालय का पर्वत है, उसके पीछे तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर। मैं पहले जब सिंधु नदी तंत्र आपको पढ़ाया था उसमें भी ये बता चुका हूं, क्योंकि जो सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इनका लगभग स्थान जो है, उद्गम स्थान जो है, वो एक ही जगह है। तिब्बत और इसमें एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर। मैं मैप के माध्यम से आपको यहां बताता हूं। तिब्बत में एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर मानसरोवर के पास, अब मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है। जैसे जो गंगा है, गंगा कहां से निकलती है? संतोपत हिमानी से। तो जो ग्लेशियर है, वहां पर भी एक ग्लेशियर है, एक हिमानी है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग। क्या? चेमायुंगडुंग। मानसरोवर के पास ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है और ये इसका उद्गम स्थान है। ये तिब्बत में बहती है और ये पूर्व में बहती है। सबसे पहले ये तिब्बत में बहती है और पूर्व में बहती है, फिर उसके बाद ये एकदम टर्न करती है। ये नदी एकदम टर्न करती है। पहले ये पूर्व की तरफ बहती है और एकदम ये दक्षिण की तरफ बहने लगती है अचानक, और ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और फिर असम में बहती हुई ये बांग्लादेश में चली जाती है और फिर अंत में बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गंगा के साथ, हमारी जो गंगा नदी है, और बंगाल में, ये बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये पद्मा नदी के साथ एक और नदी बनाती है, आगे मैं बताऊंगा। और फिर बे ऑफ बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, उसको बनाते हुए ये सागर में मिल जाती है। और ये जो तीन नदियां हैं, मैं आपको बता दूं, एक सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है वो पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है और ये पाकिस्तान से होती हुई कराची के साथ अरब सागर में मिल जाती है। और एक यहां से और नदी निकलती है, मानसरोवर से ही एक सतलुज नदी निकलती है। सतलुज नदी निकलती है और ये चेनाब नदी के साथ मिलकर पाकिस्तान में कहां मिल जाती है? सिंधु नदी के साथ मिल जाती है और ये सिंधु की सहायक नदी है सतलुज नदी। और चिनाब नदी के साथ सबसे बड़ी जो सिंधु की सहायक नदी है, प्रश्न तो सबसे पहले इस तरह से बनते हैं, जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। क्योंकि ये 5 जो नदियां हैं वो चिनाब नदी के साथ मिलकर ये मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर ये सिंधु के साथ मिल जाती है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चिनाब है। लेकिन मैं ये बता दूं, क्योंकि ये तीन नदियां जो है ये मानसरोवर के पास से निकलती है, और एक मानसरोवर के पास से जो सतलुज नदी है वो कहां से निकलती है? राक्षस झील या राक्ष झील से निकलती है। और मानसरोवर से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, और एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन जब ये तिब्बत में बहती है, ये है तिब्बत रीजन, ये है तिब्बत, ये तिब्बत है। तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता है, इसको सांगपो नदी, इसको क्या जाना जाता है? सांगपो नदी या यारलुंग। इसको सांगपो या यारलुंग सांगपो भी, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है या यारलो सांगपो के नाम से,
यार्लो सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। तो इसको तिब्बत में या चीन में, तिब्बत जो है वो चीन का ही हिस्सा है, तो ये तिब्बत में यार्लो सांगपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। और निकलती कहां, इसका ओरिजिन कहां से होता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ग्लेशियर क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया, जब गंगा तंत्र आपको पढ़ाया था, तो ग्लेशियर पहाड़ी के क्षेत्रों में, जैसे हिमालय जैसे के क्षेत्रों में बर्फ की ऐसी चट्टानें होती है या बर्फ के पहाड़ होते हैं जिनको ग्लेशियर कहा जाता है या हिमानी कहा जाता है। तो उनको पिघलने के कारण जो नीचे पानी निकलता है वो नदियों के रूप में प्रवाहित होता है और वहां से नदियों का उद्गम स्थान जो है वो बन जाता है। तो ये नदी जो है ये गंगा से लंबी नदी है, क्योंकि गंगा नदी की लंबाई कितनी है हमारे देश में? 2525 किलोमीटर। लेकिन इसकी लंबाई, ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई। लेकिन जब ये तिब्बत में बहती है तो इसका नाम होता है यार्लो सांगपो या सांगपो, और ये पूर्व की ओर बहती है। ये पूर्व है और ये सेवन सिस्टर है हमारा। और इंडियन जियोग्राफी या वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको बता दूं, जियोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। आगे की यूपीएससी की पढ़ाई, एसएससी की पढ़ाई, आगे जो भी पढ़ाई होती है उसमें जो ये हमारा भूगोल होता है, जियोग्राफी होती है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है और हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और अगर इंडियन जियोग्राफी की बात की जाए तो नदियां जो है, नदियों से भी एक प्रश्न तो जरूर ही बनेगा। किसी ना किसी नदी से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पर्वतों से पूछा जाता है, पठारों से पूछा जाता है, मैदानों से पूछा जाता है, फसलों के आधार से पूछा जाता है, मिट्टी के आधार पूछा जाता है। तो इस तरह से, या ब्रिज या रेलवे मार्ग, ये सब भूगोल के ही अंग होते हैं। तो भूगोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आगे की पढ़ाई में। लेकिन ये जब नदी की बात करता हूं तो ये यार्लो सांगपो जब नदी, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो यहां पर एक गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज मैं आपको बता दूं, गॉर्ज होता है महाखड्ड। महाखड्ड, एक बात मैं बताना आपको भूल गया, ये जो तीन नदियां हैं ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां क्या होता है, जिसको वो ऐसी नदियां जो हिमालय के निर्माण से पहले ही प्रवाहित होती है। वो पहले से, मतलब हिमालय जब नहीं बना था उससे पहले ही ये प्रवाहित हो रही है, उनको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। और ये हिंदुस्तान में ऐसी नदी है ये कि जो पूर्ववर्ती नदियां मानी जाती है, तीनों ही पूर्ववर्ती नदियां मानी जाती है। कौन सी? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही नदियां जो है ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। और ये जब हिमालय का निर्माण होने लगा था, हमारा जो इंडिया है ये अफ्रीका से टूट कर आया था और तिब्बत के साथ टकरा गया था, और उसी कारण से जब प्लेटें आपस में टकराई तो वहां की जमीन ऊपर उठ गई और उसी के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। लेकिन ये जो नदियां हैं ये हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले की बह रही है, इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। तो आपने इन चीजों को गौर से देखना है। तो देखिए, समझिए अब कि जब ये अरुणाचल प्रदेश में यहां तक तो बह रही है, ये चाइना में या तिब्बत में, और यहाँ है हिमालय पर्वत, ये जो है ये हिमालय पर्वत है। और यहाँ पर ये जो एक खड्ड का निर्माण करती है, नदियां पूर्ववर्ती वो नदियां होती है जो हिमालय की पहाड़ियों को काट कर, हिमालय की पहाड़ियों को काट कर अपना रास्ता बनाती है, उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। और ये हिमालय पर्वत से निर्माण से पहले ही बह रही हैं। और यहाँ पर जब अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, एंट्री करती है, तो यहाँ पर एक महाखड्ड का निर्माण करती है, यानी गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसको महाखड्ड या गॉर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाखड्ड या गॉर्ज का निर्माण करती है। और यहां पर ये दिहांग घाटी, दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। क्या करती है? दिहांग
दिहांग गोर्ज का यहां पर निर्माण करती है। जब ये तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में आती है तो ये दिहांग गोर्ज का निर्माण करती है और यहां पर इसका नाम बदल दिया जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के, मैं फिर इनको आगे आपको इनकी जो सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और यहां पर ये दिहांग गोर्ज का निर्माण करती है। फिर जब ये आगे बढ़ती है तो ये असम में पहुंचती है। कहां पहुंचती है? असम में पहुंचती है। जब ये असम में पहुंचती है तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मपुत्र रख दिया जाता है। जब ये असम में पहुंचती है यहां से आगे इसका नाम ब्रह्मपुत्र रख दिया जाता है। ब्रह्मपुत्र, इस नदी का नाम फिर ब्रह्मपुत्र हो जाता है। लेकिन ये जब बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में ये नदी आती है और ये नदी इस नदी को फिर जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? जमुना। जमुना नदी, जमुना नदी इसको कहा जाता है। और ये जमुना नदी जब हमारी जो पद्मा नदी यहां से आती है, हमारी पद्मा नदी यानी जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और जब पद्मा नदी के साथ जमुना नदी मिल जाती है यानी जो ब्रह्मपुत्र है वो जमुना कहा जाता है। कहां? बांग्लादेश में। और ये जब गंगा के साथ यानी पद्मा नदी के साथ जमुना नदी मिल जाती है तो यहां से आगे जो नदी बहती है बांग्लादेश में उसे मेघना का नाम दिया जाता है। क्या? मेघना। इसका नाम आगे हो जाता है मेघना। मेघना, मेघना नदी जब बनती है और आगे फिर ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती हुई, डेल्टा का निर्माण करती हुई बे ऑफ बंगाल में हिंद महासागर में गिर जाती है। तो डेल्टा मैंने जब गंगा तंत्र पढ़ाया था तब भी आपको बताया थी कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या होता है? जब नदियां जो है वो ऊपर पर्वतों से बहती है, हिमालय या कोई भी हिमालय तो यहाँ का पर्वत है, विदेश में हिमालय नहीं है। तो जब वहां पर नदियां बहती है किसी दुनिया के किसी भी कोने में जब नदियां बहती है तो वो पहाड़ों से नीचे बहती है। जब ये प्लेन क्षेत्र में पहुंचती है और अंत में इसका जो मुहाना होता है, मुहाने का मतलब है कि जहां ये समुद्र में मिलती है, महासागर में मिलती है या सागर में मिलती है, तो जब वहां पर मिलती है तो वहां का जो एरिया है वो क्या होता है? मैदानी क्षेत्र होता है। तो मैदानी क्षेत्र की वजह से इसकी गति जो है वो बहुत ही धीमी हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। और ऊपर पहाड़ों से जो मिट्टी बहा कर लाती है नदी, जो मिट्टी बहा कर लाती है उसको उस प्लेन एरिया में बिछा देती है, पूरे एरिया में उसको बिछा देती है। ये करोड़ों सालों का प्रोसेस होता है, 1-2 साल 500 साल का नहीं होता है। जब वहां पर धीरे धीरे मिट्टी करोड़ों सालों से जमा हो जाती है तो वहां पर जो नदी है, फिर नदी ऊपर से जैसे आ गई, ऊपर से आती है और नदी आ गई और नीचे फिर वो कई भागों में बंट जाती है, कई भागों में बंट जाती है तो इसको बोलते हैं डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो हमारी गंगा नदी और मेघना यानी ब्रह्मपुत्र नदी मिलके उसको बनाती है। और मैं आपको बता दूं जो गंगा नदी है भारत की वो सबसे लंबी नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब बड़ी नदी और लंबी नदी में फर्क होता है। लंबी हो गई, जो लंबी है पानी जितना है, पानी की बात नहीं, जब लंबी नदी की बात होगी तो पानी की बात नहीं होगी उसमें कि पानी उसमें कितना रहेगा, लंबाई की बात हो रही है। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है वो हिंदुस्तान में, इंडिया में 916 किलोमीटर ही बहती है। कितनी? 916 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? लगभग 29 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और ये तिब्बत रीजन में 1625 किलोमीटर या 1700, गूगल में जो गूगल होता है गूगल में 1700 भी बताते हैं। तो 1700 तक ये लगभग कहां बहती है? सिक्किम, तिब्बत में बहती है। उसके बाद ये भारत में आती है, वो 916 किलोमीटर ये भारत में बहती है। और जब ये
बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में पहुंचती है, तो बांग्लादेश में इसकी लंबाई जो है 363 किलोमीटर हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये लगभग लगभग 2900 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। तो मैं बात कर रहा था लंबी और बड़ी की। बड़ी नदी जिसमें पानी ज्यादा रहेगा और वो ज्यादा एरिया को घेरेगा, वो पानी जब बहेगा तो ज्यादा क्षेत्र को लेगा, उसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो ज्यादा होगा, तो उसको बड़ी नदी कहा जाएगा। जो लंबी होगी, लंबी तो दुनिया की लंबी तो अमेजन नदी है, तो भारत की नदी, लंबी नदी की बात की जाए तो वो गंगा नदी है। और सबसे बड़ी नदी है भारत की कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में जब ये 3 देशों से बहती है, कहां से? पहले तो ये चीन में बहती है, चाइना में बहती है, तिब्बत में, उसके बाद आती है भारत में, और ये अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और ये आसाम में बहती हुई, आसाम में बहती है, और ये इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और ये फिर बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। जब बांग्लादेश शुरू होता है यहां से आगे तो जमुना हो जाता है, और जहां इसके साथ जब गंगा मिलती है यानी पद्मा नदी मिलती है तो इसका नाम जो है वो मेघना हो जाता है। अब मैं बात करता हूं इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। सहायक नदियां इनकी कौन कौन सी है वो मैं बताता हूं। तो जब ये अरुणाचल आसाम में आती है, आसाम में आती है तो एक नदी मिलती है इसके साथ, इसके साथ एक नदी मिलती है। कौन सी नदी? जिसका नाम है लोहित नदी। कौन सी? लोहित नदी। लोहित नदी जो है वो इसके साथ मिलती है, लोहित नदी। लोहित लोहित नदी जो है वो लोहित घाटी से बहती है, इसलिए इसको लोहित नदी के नाम से जाना जाता है। और लोहित नदी की एक छोटी और नदी है जिसका नाम है, वो लोहित नदी की सहायक नदी है, और उसका नाम है दिहांग नदी। क्या नाम है? दिहांग। ये दिहांग नदी है, और ये दोनों ही नदियां आकर फिर कहां? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, यानी इसका नाम क्या होता है? दिहांग। जब ये जॉर्ज महाखंड का निर्माण करती है उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आती है, और फिर ये आसाम में आती है, और आसाम में इसके साथ एक नदी कौन सी मिलती है? लोहित नदी। और लोहित की नदी की एक सहायक नदी है जिसे दिहांग नदी कहते हैं, और दिहांग नदी मिलकर फिर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है। और मैं आपको बता दूं लोहित नदी के जहां लोहित नदी बहती है, लोहित नदी पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज है, सबसे बड़ा पुल जो है वो लोहित नदी पर है। लोहित नदी पर जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है, 9.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लगभग 10 किलोमीटर इसको मान के चलो, जो कि लोहित नदी पर बनाया गया है। और इस ब्रिज का नाम है भूपेन हजारिया। क्या है? इसका नाम है भूपेन हजारिया। यहां मैं लिख देता हूं भूपेन हजारिया। भूपेन हजारिया। भूपेन हजारिया इसका नाम क्या है इस पुल का? भूपेन हजारिया। भूपेन हजारिया या ढोला सादिया, इसको ढोला सादिया के नाम से भी जाना जाता है। ढोला सादिया क्योंकि ये ढोला और सादिया को जोड़ता है, इसलिए इसको ढोला सादिया के नाम से भी जाना जाता है, और भूपेन हजारिया के नाम से भी जाना जाता है। ढोला सादिया या भूपेन हजारिया, ढोला और सादिया को ये मिलाता है ये ब्रिज, जिसको भूपेन हजारिया कहा जाता है। अब मैं बात करूं इसकी जो और नदियां हैं जो कहां कहां से बहती है उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तिब्बत रीजन से एक और नदी आकर बहती है, इसकी जो तिब्बत रीजन है वहां से आकर एक नदी जो सबसे लंबी नदी है वो बहती है, उसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी जो है ये तिब्बत से आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, जिसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी, ये सुबनसिरी ये तिब्बत से आती है, तिब्बत से आती है और ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है, क्योंकि ये सुबनसिरी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या? सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? सुबनसिरी नदी। क्योंकि मैंने सुबनसिरी पहले इसलिए बताया क्योंकि यहां और भी नदियां मिलती है। तो सबसे जो प्रमुख नदी है, सबसे बड़ी नदी है, उसका नाम क्या है? सुबनसिरी। और वो कहां से आती है?
तिब्बत से आती है, वो तिब्बत से आती है, हिमालय पर्वत तिब्बत से आकर वो कहाँ मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, उसके बाद जो दिहांग गॉर्ज है, दिहांग गॉर्ज यानी दिहांग महाखड्ड और लोहित और नदी जो है, इसको मिलाकर लोहित और दिवांग नदी, इसको मिलने के बाद जब ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो इसके साथ एक और नदी मिल जाती है, जिसको लोहित नदी के आगे और नदी मिलती है जिसे बूढ़ी दिहांग कहा जाता है। वो बूढ़ी दिहांग, इसको बूढ़ी दिहांग कहा जाता है। क्या? बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग अब जब आगे बढ़ेंगे तो बूढ़ी दिहांग इसमें आकर मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र के बीच में यहां पर जब ये आसाम में पहुंचती है तो यहां पर एक बहुत बड़ा नदी द्वीप पड़ता है। कौन सा? बहुत बड़ा नदी द्वीप पड़ता है जिसे मांजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। मांजुली, मांजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप नहीं है, द्वीप क्या होता है मैं आपको बता दूं, ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। और नदी द्वीप होता है वो ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से नदी के पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? नदी द्वीप। और जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो मांजुली नदी द्वीप है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा जैसा डिटेल में आपको बता दूं मांजुली द्वीप के बारे में। तो ये आसाम राज्य में है मांजुली द्वीप, और इसको आसाम सरकार ने इसको एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। क्या? इसको एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। और इसकी जो आबादी है, पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस एक द्वीप में लगभग 1 लाख आबादी है। 1 लाख आबादी, अब तो 1 लाख से भी बढ़ गई होगी, लेकिन पिछली सर्वे में इसकी जो आबादी थी, उसकी पॉपुलेशन थी वो 1 लाख थी। आप ये सोचो कि कितना बड़ा ये एरिया होगा जिसके चारों तरफ नदी का पानी रहता है। और जो द्वीप होता है, द्वीप होता है समुद्र के पानी से घिरा हुआ वो क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वो द्वीप होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपको पता है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, समुद्री द्वीप जिसके चारों ओर समुद्र है। और जो नदी द्वीप की बात की जाए, ऐसा क्षेत्र जो एरिया चारों तरफ से नदी के पानी से घिरा हुआ हो उसे नदी द्वीप कहते हैं। और नदी द्वीप जो है सबसे बड़ा, दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। तो इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और इसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो आबादी है वो लगभग 1 लाख इसकी आबादी है। और इसको वहां की गवर्नमेंट ने इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। पहले ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन अब ये एक जिला घोषित कर दिया गया है। कौन सा? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप से जब ये आगे बढ़ती है तो इसमें और नदी मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग से आगे फिर ये जो नदी बढ़ेगी तो इसमें सुबनसिरी नदी मिलेगी। और ये सबसे बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके आगे जब बढ़ते हैं तो एक लेसांग पर्वत चोटी है। यहां पर एक लेसांग पर्वत चोटी है और लेसांग पर्वत चोटी में एक और नदी मिलती है। लेसांग पर्वत चोटी से आती है और एक नदी और मिलती है जिसका नाम है धनसरी, धनसरी नदी। और ये जो लेसांग पर्वत है ये नागालैंड में है। लेसांग पर्वत यहां लिख देता हूं मैं, लेसांग पर्वत, लेसांग पर्वत चोटी ये नागालैंड में है। नागालैंड, ये नागालैंड लेसांग पर्वत चोटी से आती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है जिसका नाम है धनसरी, धनसरी नदी। धनसरी नदी, धनसरी नदी जो है वो लेसांग पर्वत चोटी से निकलकर जो कि नागालैंड से आती है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है। और जो सबसे बड़ी है सहायक नदी वो कौन सी है? सुबनसिरी। और जब ब्रह्मपुत्र वहां से आगे बढ़ती है, जब आगे बढ़ती है तो मेघालय के पहाड़ से एक और नदी आती है। यहां मेघालय का पहाड़ है, मेघालय का पहाड़ है, वहां से एक नदी और आती है जिसका नाम है कपली। कौन सी नदी? कपली नदी। कपली नदी ये मेघालय के पठार से आती है। पठार और पहाड़ में अंतर होता है।
आपको पता है जियोग्राफी में पहाड़ और पठार में अंतर होता है। वो एरिया जो 1000 तक जिसकी हाइट होती है उसको पठार बोलते हैं, और जो 1000, 2000, 3000, 4000, 8000 तक इस प्रकार की जो हाइट होती है उसको पहाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पहाड़ या उसको पर्वत बोलते हैं। और ये पठार से आती है। क्या? ये पठार से आती है। कौन सी नदी? कपिली नदी। और ये मेघालय के पठार से आती है। कहां से? मेघालय। मेघालय के पठार से आती है कपिली नदी और ब्रह्मपुत्र में आकर ये मिल जाती है। कहां? ये ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है, तो भूटान रीजन से एक संकोश नदी आती है। फिर ये भूटान रीजन शुरू होता है तो भूटान से एक नदी और आती है जिसका नाम है संकोश। संकोश नदी भी आकर ये भूटान से आती है और ये आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि ये 3 देशों में बहती है। ये नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये 3 देशों में बहती है। पहले तो ये चाइना में बहती है, उसके बाद ये इंडिया में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, अफवाह क्षेत्र, इसका जो अफवाह क्षेत्र होता है उसका नाम भूटान का भी आ जाता है, क्योंकि भूटान से भी नदी आकर जो है वो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो भूटान, अगर अफवाह क्षेत्र की बात की जाए, तो भूटान का नाम भी आ जाता है। लेकिन जब बहने की नाम आए कि ये बहती कहां से, तो ये सिर्फ 3 देशों से बहती है। तो मैंने लंबाई भी बता दी आपको कि कितनी लंबाई है, कौन से देश में कितनी इसकी लंबाई होती है। तिब्बत में इसकी लंबाई लगभग चाइना में 1700 किलोमीटर हो जाती है। जब इंडिया में आती है तो 916 किलोमीटर हो जाती है। जब बांग्लादेश में आती है तो ये 363 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। तो मैंने लंबाई की बात कर दी आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कौन सी नदी आती है? संकोश नदी। संकोश नदी जो है वो कहां से आती है? तिब्बत रीजन, भूटान से आती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो एक तीस्ता नदी आती है। तीस्ता नदी जैमू ग्लेशियर से आती है। सिक्किम यहां पड़ता है। फिर सिक्किम से आती है जैमू ग्लेशियर से, जिसका नाम है तीस्ता नदी ये सिक्किम से आती है। सिक्किम से आकर ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र फिर आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र जब आगे बढ़ती है तो उसका नाम ऐसा कहा जाता है कि जो तीस्ता है, जब तीस्ता नदी इसमें मिलती है तो यहां से जो आगे बहती है इसका नाम जमुना हो जाता है। यहां से इसका नाम जमुना हो जाता है। और जहां तक ये पद्मा नदी नहीं मिलती है, वहां से लेकर तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है उसको जमुना कहा जाता है और वो बांग्लादेश में बहती है। लेकिन जब ये बांग्लादेश में आकर ये पद्मा नदी यानी गंगा नदी इसके साथ मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र यानी जमुना के साथ मिल जाती है, तो इसका नाम जो है वो आगे मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। तो इस नदी पर मैं एक बात बता दूं आपको, जब ये आसाम में आती है नदी, जब ये आसाम में आती है तो यहां पर एक और बहुत बड़ा ब्रिज है। कौन सा? एक बहुत बड़ा ब्रिज है जिसको बोगी बील ब्रिज के नाम से जाना जाता है। क्या? इसको बोगी बील ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और बोगी, यहां मैं बता देता हूं, बोगी बील ब्रिज ये जो है वो ऐसा पुल है जो रेल मार्ग भी है और जो दूसरी गाड़ियां होती है, छोटे ट्रक, बसें, जो अन्य गाड़ी होती है, वाहन होते हैं, उसके ऊपर ये 2 तरफ का ब्रिज होता है। जो नीचे इसमें जो नीचे एक ब्रिज नीचे है और एक ऊपर है। इस तरह से एक ऊपर है और नीचे है। जो नीचे वाला है उसमें रेल गुजरती है और जो ऊपर है वो अन्य यातायात के वाहन गुजरते हैं। और इसकी जो लंबाई की बात की जाए बोगी ब्रिज की लंबाई जो है वो 4 पॉइंट कितनी है?
4.94, 4.94 यानी 5 किलोमीटर करके रखो आप, आसान भाषा में समझना है। 5 किलोमीटर के आसपास 4.94 की इसकी कितनी है लंबाई है बोगी ब्रिज की। बोगी ब्रिज आसाम में पड़ता है और ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। ऐसा ब्रिज, सबसे बड़ा ब्रिज तो मैंने भूपेन हजारिया बताया आपको, लेकिन भूपेन हजारिया जो है वो रेल प्लस वाहन के लिए नहीं है। और ये जो बोगी ब्रिज है ये रेल मार्ग भी है और सड़क सह सड़क मार्ग भी है। इसको रेल सह सड़क मार्ग ब्रिज भी कहते हैं, रेल सह सड़क मार्ग ब्रिज। और ये इंडिया का सबसे बड़ा रेल सह सड़क मार्ग का ये ब्रिज है। तो मैं थोड़ा जैसा आपको रिवाइज करवा देता हूं, रिवीजन करवा देता हूं कि प्रश्न जो है वो किस तरह से आते हैं। जो इसका उद्गम स्थान है वो कहां से आता है, मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग नाम से पता चलता है कि ये चाइनीज नाम है। क्या, ये चाइनीज नाम है। अगर हिंदुस्तान में होता तो क्या नाम होता, उत्तराखंड, गंगोत्री, धर्मपुर, पीलीभीत, इस तरह के नाम होते हैं। लेकिन जब चाइना में जाएंगे तो ये पता नहीं चलता है ये जगह का नाम है या किसी आदमी का नाम है। जब हिस्ट्री जाएंगे आप तो वहां पर देखते हैं कि जो जगह का नाम होता है और जो वहां के आदमियों का नाम होता है वो लगभग सेम होता है। अब चेमा युंगडुंग नाम से पता चलता है कि ये चाइनीज है, छोटी छोटी आंखों वाला कोई आदमी होगा। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है, ये क्या, चेमा युंगडुंग से निकलता है और ये तिब्बत में बहती हुई ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। और ये पूर्ववर्ती नदियां हैं यानी जो हिमालय पर्वत का निर्माण है उससे ये पहले की नदियां हैं और हिमालय पर्वत को काटती हुई ये नदियां बहती है। और 3 नदियां मैंने बताई, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी। ये तीनों नदियां जो है ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। और ये सब जब फिर तिब्बत में बहती हैं तो आगे ये आकर एक दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है यानी दिहांग महाखड्ड का निर्माण करती है और अरुणाचल प्रदेश में एकदम टर्न करती है, आगे नहीं बहती है और नीचे टर्न कर जाती है, एकदम टर्न करती है ये दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर टर्न करती है और ये चली जाती है कहां, अरुणाचल प्रदेश में। जिसको जो हमारा राज्य है सबसे पहले जो सूर्य जो है हमारा सबसे पहले जो दिन निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इसका नाम इसीलिए अरुणाचल प्रदेश रखा गया है। अरुणाचल, अरुण किसको कहते हैं, सूर्य का एक नाम अरुण भी है। अरुणाचल मतलब सूर्य का, अरुण का आंचल, जो सूर्य का आंचल है वो सबसे पहले सूर्य की किरणें जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, इसलिए इसका नाम जो है वो अरुणाचल मतलब सूर्य का आंचल जहां पहले पहुंचे, सूर्य की किरणें जहां पहले पहुंचे उसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। जैसे हिमाचल आ गया, हिमाचल का मतलब हो गया, हिमाचल का अर्थ हो गया हिम आंचल, हिमालय का आंचल, हिमालय के आंचल में बसा हुआ वो जगह, वो एरिया जिसे हिमाचल का नाम दिया गया। तो अरुणाचल प्रदेश में आती है और ये दिहांग महाखड्ड का यानी दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। महाखड्ड ऐसा एरिया होता है, ऐसा जो पहाड़ी होती है, पहाड़ी को काट के जब एक संकरी रास्ता, पहाड़ी को काट के संकरी रास्ता जब निकलता है तो उसे गॉर्ज कहते हैं या हिंदी में इसे महाखड्ड कहते हैं। और ये फिर बहती है और आगे ये जब आसाम में पहुंचती है तो ये पहले तो ये जब ये अरुणाचल प्रदेश में होती है तो इसका नाम क्या होता है, दिहांग। लेकिन जैसे ही ये आसाम में आती है तो इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम ब्रह्मपुत्र रख दिया जाता है। और सबसे पहले इसको फिर आकर लोहित नदी मिलती है और लोहित नदी पर भूपेन हजारिया एक सबसे बड़ा ब्रिज है। और इसकी एक और सहायक नदी है जिसे दिहांग नदी कहते हैं। जब माजुली द्वीप, मैंने माजुली द्वीप के बारे में आपको डिटेल से बताया, माजुली द्वीप जो है वो इसी नदी पर है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप और इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 लाख है। उसके आगे जब बढ़ते हैं तो लेसांग पर्वत चोटी से, नागालैंड की लेसांग पर्वत चोटी से एक नदी और मिलती है, धनसरी। धनसरी नदी आकर भी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और सबसे जो बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी आती है, सुबनसिरी। सुबनसिरी जो है वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जो गंगा की कौन सी है, यमुना। यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जो
ब्रह्मपुत्र है, इसकी सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, नदी कौन सी है, सुबनसिरी। और जो सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी नदी जो है वो चिनाब नदी है, जो कि पाकिस्तान में जाकर मिठानकोट में मिलती है। तो आगे ये जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम जमुना रख दिया जाता है। तीस्ता नदी, जहां पर तीस्ता नदी मिलेगी वहां पर इसका नाम जमुना, और जब तक या इसके साथ जमुना नाम इसका तब तक रहेगा जब तक इसके साथ पद्मा नदी नहीं मिल जाती, यानी गंगा नदी नहीं मिल जाती है। और आगे जब गंगा नदी इसमें मिल जाती है, पद्मा नदी मिल जाती है, तो इसका नाम हो जाता है मेघना। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हुई सागर में मिल जाती है, वे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि आपकी नॉलेज में जो बढ़ोतरी है वो लगातार हमेशा होती रहे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।